आज हम जो है क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर यानी जो रियल नंबर है वो शुरू करेंगे। तो याद रखिएगा हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू चलेगी। टाइम हमारा 9:30 बजे से है, ठीक है, और मंडे टू सैटरडे चला करेगी, याद रखिएगा। और जो मैथ्स है मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं और कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। तो हमारे पास मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी जो क्लास 10th है, क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का वो हमारा रियल नंबर से। तो चलो धीरे धीरे शुरू करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है जैसे 30 है, 30 को आप जानते हो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 2 × 3 6, 6 × 5 हमारा 30 हो गया। 2 × 3 6, 6 × 5 30। तो यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ जरा समझना। यानी जो 30 है, 30 के हमारे पास फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2, 3 और 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो 30 है वो क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। यानी ये जो नंबर है वो हमारा मल्टीपल कहलाएगा और ये जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, फैक्टर है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो फैक्टर है वो मल्टीपल को पूरा डिवाइड करता है, यानी एंड में जो है रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं इस तरीके से। जैसे हमारे पास 30 है और मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा अगर, तो ये कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, 30 बार गया तो ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है, अगर हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर अगर हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर होता है ये क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, ठीक है। तो अगर हमारे पास डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये जो नंबर होता है यानी जो डिवाइजर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। और जो डिविडेंड होता है यानी जो है हमारा डिविडेंड है ये क्या कहलाता है, आपका मल्टीपल कहलाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है। ऐसे ही आप जब 3 का डिवाइड 30 में करोगे, 3 का डिवाइड 30 में करोगे, मैं एक बार कर देता हूँ बच्चों की तरह लो। 3 का डिवाइड 30 में करोगे तो ये 10 बार जाएगा, ठीक है, 30 आ गया। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो नंबर है वो हमारा क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। और ये जो नंबर है ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। तो ये चीज याद रखना कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो डिविडेंड है, ठीक है, ये डिविडेंड जो है ये हमारा मल्टीपल है। और ये जो डिवाइजर होता है ये हमारा क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये चीज मैं समझाना चाह रहा था कि 30 हमारा क्या है, मल्टीपल है। और जो 2, 3 और 5 है वो हमारे 30 के क्या है, फैक्टर है। किसी को भी डाउट हो पूछ लेना। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि जो 2, 3 और 5 है इनको हम 30 का फैक्टर बोल सकते हैं। क्यों 30 का फैक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि 2 का डिवाइड 30 में करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। 3 का डिवाइड 30 में करोगे आपका रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसी 5 का डिवाइड आप 30 में करोगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो 30 है वो 2, 3, 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं कि 2, 3, 5 30 के फैक्टर हैं, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ 30 जो है वो 2, 3, 5 का क्या है, मल्टीपल है। अच्छा, आप सभी को समझ में आ गया कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। आगे हम इसका काफी यूज करेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है 30 के मैंने यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, फैक्टर लिखे हुए हैं। याद रखिएगा सबसे छोटा जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये तो आप सभी जानते हो, 1 जो है वो सभी नंबरों को डिवाइड करता है। यानी 50 है, 50 का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 70 है, सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 35 है, सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, इसका 1 होगा। तो याद रखिएगा सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, आपका 1 होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर में। इसके बाद 30 को जो पूरा डिवाइड करेगा वो आपका कौन है, 20 है, सॉरी 2 है। उसके बाद हमारा 3 है। फिर हमारे पास क्या आएगा, 5 भी 30 को पूरा डिवाइड करता है। 6 जो है वो भी 30 को पूरा डिवाइड करेगा। 15 जो है वो भी 30 को 2 टाइम्स पूरा डिवाइड करेगा। और जो 30 है वो भी 30 को 1 टाइम डिवाइड करेगा। तो याद रखना ये सारे क्या है, फैक्टर है। अब इसे कैसे निकालते हैं वो आप सब जानते होंगे, वरना मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। कि जैसे 30 है, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 × 1। तो ये 30 भी फैक्टर हो गया आपका, ये जो है, और 1 भी हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ऐसे ही हमारे पास 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 15 भी लिख सकते हैं। तो ये 2 भी फैक्टर हो गया 30 का, 15 भी फैक्टर हो गया। 30 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 10 में ही लिख सकते हैं। तो 3 भी फैक्टर हो गया और 10 भी फैक्टर हो गया, ठीक है। और हम इसे 30 को कैसे लिख सकते हैं, 30 को हम और तरीके से लिख सकते हैं, 5 × 6 की तरीके से लिख सकते हैं। तो 5 भी फैक्टर हो गया 30 का, 6 भी फैक्टर हो गया, ठीक है। तो आपको चीज समझ में आ गई होगी कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो मल्टीपल को पूरा डिवाइड कर देते हैं, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है।
और कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो अब तक हमने क्या सीखा, फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, और मल्टीपल क्या होते हैं। इसे आप निकालते कैसे हो, वैसे मैं आपको हल्का सा बता दूं, वैसे ही आगे आएगा। जैसे 30 है, 30 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो, 30 को पहले 2 में ब्रेक कर लेते हैं, तो ये 15 हो गया। फिर आपका क्या, 3 से जाएगा 15, तो कितनी बार गया, 5 बार। फिर 5 से ये 1 बार जाएगा। तो आप 30 को किस तरीके से लिख सकते हो, बड़े ध्यान से समझना। पहले मैं अगर 1 लगा दूं कोई समस्या वाली बात नहीं है, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अगर आप सोचो कि फैक्टर्स हम निकालें कैसे, तो सबसे पहले उसे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला फैक्टर तो ये आ ही रहा है, फिर उसके बाद ये दूसरा फैक्टर लिख दीजिए, प्राइम फैक्टर सारे लिख दीजिए, 2 ये आ गया, 3 ये आ गया, ठीक है, और फिर 5 ये आ गया। ये तो हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 30 के। उसके बाद क्या है, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो 2 इंटू 3 करोगे तो क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। 2 इंटू 5 करोगे तो आपका 10 आ जाएगा। 10 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो एक और लिख देते हैं 10 और 30 के फैक्टर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर लिया, 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर लिया। इसके बाद आप 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए, तो 3 इंटू 5 कितना आ गया आपका, 16 आ जाएगा, 15 सॉरी, 3 इंटू 5 15, तो 15 एक फैक्टर हो गया। उसके बाद इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 30 आ गया। तो इस तरीके से जो है फैक्टर्स को निकाल सकते हो, टोटल फैक्टर्स को। यहाँ तक कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। अब तक मैंने आपको क्या सिखाया है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं और उन्हें निकालते कैसे हैं, ठीक है। मान्य जी क्लियर है यहाँ तक, जय जी कोई समस्या हो पूछ लेना। बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहे हैं कि फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है। इसके बाद हम आगे आते हैं। अब 30 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, मैंने आपको बताया था। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो भैया पूरा डिवाइड हो जाए आपके डिवाइजर से। यानी अब जो 30 है, 30 से पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो ये मल्टीपल हो गया 30 का। ऐसे 30 जो है 60 को पूरा डिवाइड कर देता है, तो 60 एक मल्टीपल हो गया 30 का। 90 भी 30 का मल्टीपल है, क्योंकि पूरा डिवाइड हो जाता है। 120 भी 30 का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। 150 भी आपका मल्टीपल है। इतना सिंपल है, ठीक है। याद रखिएगा कि मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो पूरा डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर एंड में क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो हमारे 30 के क्या है, मल्टीपल है। बस इतना सिंपल पॉइंट है, क्योंकि इनका हम काफी यूज करेंगे, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने 100 के फैक्टर लिखे हैं, जैसे कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे 1 है 100 का फैक्टर, 2 भी 100 का फैक्टर होता है, ठीक है। 2 100 को 50 टाइम्स डिवाइड करता है, 5 100 को 20 टाइम्स डिवाइड करता है। तो ये जो फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के, वो याद रखना फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा फिक्स होंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं मल्टीपल बोलूं 100 के, तो जो मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के वो फिक्स नहीं होते, ठीक है। मल्टीपल जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्योंकि 100 के मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं, आप जानते हो। 100 भी हो सकता है, 200, 300, 400, 500, 1500, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 9 लाख, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के, वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, उनकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। कि फैक्टर्स किसी भी नंबर के क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, लेकिन जो मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के वो इनफाइनाइट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। तो याद रखना, फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी नंबर के फिक्स्ड होते हैं, और जो मल्टीपल होते हैं वो किसी भी नंबर के इनफाइनाइट होते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज और समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 2 के मल्टीपल लिखे हुए हैं, बड़े ध्यान से समझना। 2 के मल्टीपल क्या होगा, 2 होगा खुद एक। 2 का मल्टीपल 4 भी होगा, क्योंकि 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है। 2 का मल्टीपल 6 भी होगा, वो आपका 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है। 2 का मल्टीपल 8 भी होगा, ठीक है। तो ये सभी जो है वो 2 के मल्टीपल मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो 2 के मल्टीपल होते हैं उनका एक स्पेशल नाम होता है, और वो आप जानते हो क्या होता है। 2 के जितने भी मल्टीपल होते हैं उनका क्या स्पेशल नाम होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। ये आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उनका एक स्पेशल नाम है, वो आप जानते हो क्या होता है, इवन नंबर होता है। अच्छा, अब नेचुरल नंबर में इवन नंबर के अलावा, नेचुरल नंबर में इवन नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं, याद रखना एक बार और, कि नेचुरल नंबर के अंदर इवन नंबर्स के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। यानी एक बार और, हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो कहां से शुरुआत होती है, 1 से, 2 से, 3 से, इस तरीके से 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, कि जो 2 के मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं। इसलिए जो 1 है वो हमारा ऑड नंबर में कंसीडर होता है, 3 भी हमारा ऑड नंबर में कंसीडर होता है, 5 भी हमारा ऑड नंबर में, 7 भी हमारा ऑड नंबर में, ठीक है, 9 भी हमारा ऑड नंबर में।
तो याद रखना 2 के मल्टीपल्स के अलावा जितने भी सारे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर के हैं वो सभी क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। बस इतना सिंपल पॉइंट है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। चलिए बढ़िया। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी आप जानते होंगे, वो नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है, और 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए शीतल जी बैठी हुई हैं, बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली 1, ठीक है, या तो 1 से डिवाइड हो जाएं या फिर वो खुद से डिवाइड हो जाएं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब जो 2 है, 2 एक तो 1 से डिवाइड होता है और वो अपने आप से डिवाइड होता है, ठीक, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। यानी वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, अभी आपको बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और वो 2 फैक्टर भी फिक्स्ड होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है हमेशा और दूसरा वो नंबर खुद होता है। तो इसकी हमारी बस दूसरी डेफिनेशन क्या होगी प्राइम नंबर्स की, अपने आप से डिवाइड वो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, या फिर आप ये बोलें कि वो नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो याद रखना प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 फैक्टर होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कितने फैक्टर होते हैं, तो बता देना 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और वो नंबर खुद होता है, और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो कौन होता है, हमारा 2 होता है। ये जो है 2, ये सबसे छोटा हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। बस इतना सिंपल पॉइंट है। चलिए मान्या जी बता रही हैं 2 हमारा है प्राइम नंबर, बढ़िया। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बताना। अच्छा आगे आते हैं। इसके बाद हमारे पास कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, यानी प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, बस इतना सिंपल है। वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। या फिर आप क्या बोल सकते हो, वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। जैसे हमारे पास 10 है। अच्छा, जो 10 है देखो यहाँ पे 10 लिखा हमने, ठीक है। अब 10 के फैक्टर क्या होते हैं, देखो 10 को हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करें तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या थी कि वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो 10 जो है प्राइम नंबर नहीं है तो ये कंपोजिट नंबर है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे आगे चल के। वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब जैसे 10 है, 10 को ब्रेक करो किसमें, 2 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर निकालना चाहूँ 10 के में तो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 10 हो सकता है खुद, क्योंकि 2 इंटू 5 10 हो गया। तो देखो इस 10 के कितने फैक्टर आ रहे हैं, 4 फैक्टर आ रहे हैं, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ऐसे यहाँ 12 है, 12 को जब अगर आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 हो गया। अब इसके मैं आपसे कंपोजिट नंबर पूछूं तो क्या क्या होंगे आप, देखो 1 तो होगा ही होगा, एक आपका 2 खुद होगा, एक ये 2 हो गया, ठीक है। एक आपका 3 भी होगा, यहाँ मैंने लिखा नहीं है 3 लिख देते हैं, ठीक है। एक आपका 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, एक इन सभी को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 हो जाएगा। तो अब देखो 12 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फैक्टर बन रहे हैं। हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यहाँ पे तो 6 फैक्टर आ रहे हैं, तो अगर वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो डेफिनेशन याद रखना कि वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। और इसी डेफिनेशन के बेसिस पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इतना सिंपल पॉइंट है। अच्छा आगे आते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ठीक है। ये आप ही के सिलेबस में एनसीईआरटी में दी हुई है, मैंने ऐसे ही से डिट्टो टिप दिया है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, अभी एवरी कंपोजिट नंबर यानी जो भी हमने कंपोजिट नंबर पढ़े हैं, यानी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर, उनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी ये जो कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 10 है, 10 को हमने अभी ब्रेक किया था किस में, 2 इंटू 5 में। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि जो कंपोजिट नंबर 10 एक कंपोजिट नंबर है,
उसे हम किस में फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, किस में, प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो फैक्टराइजेशन है, ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है 2 into 5, ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब होता है कि ये हमेशा किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फिक्स्ड होता है। अब 10 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 into 5 into 3, ठीक है। 10 को आप हमेशा ऐसे ही लिखोगे 2 into 5 या फिर 5 into 2 लिखोगे, ठीक है। इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बट हमेशा किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। आप उसका कोई एक्स्ट्रा नंबर उसमें बढ़ा नहीं सकते आप, ठीक है। जैसे 2 into 5 into 7 नहीं कर सकते आप 10 को, तो ये चीज आपकी गलत होगी, ठीक है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है और ये ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरम क्या बोल रही है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर्स में तो क्या ब्रेक कर सकते हैं, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है, यानी फिक्स्ड होता है, लेकिन आप इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। ऑर्डर को चेंज मतलब 2 into 5 लिख सकते हो या फिर 5 into 2 लिख सकते हो, बात एक ही है, बट उसमें कोई एक्स्ट्रा नंबर ऐड नहीं कर सकते। ये कौन कहता है आपसे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। इतना सिंपल है। अब इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 30 है। 30 को आप ब्रेक कर सकते हो 2 into 3 into 5, यानी आपका 30 हो गया। 2 into 3 6, 6 into 5 आपका 30 हो गया। तो यहाँ पे यही बोला गया था कि जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर यहाँ पे 30 है, कंपोजिट नंबर को आप फैक्टराइज कर सकते हो, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो फैक्टराइज करके। तो ये देखो यहाँ पे 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि 30 को आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो। उसके बाद ये जो फैक्टराइजेशन है वो कैसा है? यूनिक है, ठीक है। यूनिक का मतलब है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, लेकिन आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 2 into 3 into 5 भी 30 होता है, 5 into 3 कितना हो गया? 15, 15 into 2 30, ये भी 30 बन रहा है। तो आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो, उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई भी एक्स्ट्रा नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने एक और 2 ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया है। तो आप चेक करो ये कितना हो जाएगा? 5 into 5 25, 25 into 2 50, 50 into 2 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100 बन गया, तो इसे हम नहीं कर सकते। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ लो, सभी को क्लियर है? देख लो, आराम से देखो आप। जैसे यहाँ पे 100 है, 100 को हम 2 into 2 4, 4 into 5 20, 20 into 5 100 हो गया, ठीक है। ये हमारा प्राइम फैक्टर में ब्रेक हो गया। इसका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी 5 into 2 10, 10 into 2 20, 20 into 5 आपका कितना हो गया? 100 हो गया। तो हम दोनों को सेम है हमारे पास, तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। बट हम 5 into 5 into 2 into 2 into 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई और एक्स्ट्रा नंबर बनेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक याद रखिएगा। बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर को, एक बार और समझा दे रहा हूँ हल्का सा, कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर के हम ऑर्डर को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर में हम कोई भी एक्स्ट्रा नंबर ऐड नहीं कर सकते। ये 3 पॉइंट है सिंपल सी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, आगे आते हैं। अब हमारे पास टाइप 1 की क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है? एक्सप्लेन वाई। हमारे पास पहला नंबर तो ये है और सेकंड नंबर ये है। आपको इन दोनों नंबर्स को यानी अलग अलग क्या शो करना है? कंपोजिट नंबर शो करना है। तो आराम से आप ट्राई करो और कोई डाउट हो पूछ लो। यानी हमारे पास 2 नंबर है, आपको इन्हें क्या शो करना है? कंपोजिट नंबर शो करना है। तो पहला वाला नंबर है, इसे आप शो करो कंपोजिट नंबर, और फिर इसको आपको शो करना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम कैसे शो करते हैं? आप जानते हो कि अगर नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाते हैं तो कंपोजिट नंबर शो हो जाता है। तो आपको इनको अलग अलग कंपोजिट नंबर शो करना है। अच्छा, सभी का हो गया ये वाला क्वेश्चन? आराम से ट्राई करें। कंपोजिट नंबर हम कैसे शो करते हैं? याद रखिएगा, अगर उसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाएं तो वो कंपोजिट नंबर शो होता है। तो ये हमारा एक पूरा नंबर है, इसको हमें क्या शो करना है? इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। जैसे 10 है, 10 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 से ज्यादा कैसे शो कर सकते हैं? इसे ब्रेक करो प्राइम फैक्टर्स में, 2 into 5 में, ठीक है। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर कौन कौन से हो गए? एक तो 1 हो गया, एक ये 10 खुद हो गया, और एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 5 है। तो ये कंपोजिट नंबर शो हो गया, इसको भी आपको ये शो करना है। अच्छा, बढ़िया, सभी का हो गया। मैं एक बार शो कर देता हूँ धीरे धीरे, और कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो हमारे पास पहला नंबर क्या है? 7 into 11 into 13 प्लस के 13। अब देखो ये पूरा एक गिवन नंबर है, ठीक है। इसमें ये 13 और ये 13 है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। जिनको नहीं आया मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने 13 13 कॉमन ले लिया।
अब जब 13 13 कॉमन ले लिया, ये हमारे पास एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो इन दोनों में से मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, तो मैंने यहाँ पे ये 1 1 लिखा हुआ है और 13 हमारा ब्रैकेट के बाहर आ गया। इतना सिंपल है, आराम से करें। इसके बाद हमें क्या करना था यहाँ पे, 7 इंटू 11 इंटू 1, 7 इंटू 11 इंटू 1 क्या होता है, 77 होता है, और यहाँ पे 1 चल ही रहा है, और इंटू 13, ये 13 चल रहा है, ठीक है। अब ये 77 इंटू 1 क्या हो गया, 78 हो गया। यानी ये जो पूरा नंबर था उसको सॉल्व करके हमने किस में ब्रेक कर लिया, 78 इंटू 13 में ब्रेक कर लिया, ठीक है। जैसे अभी हमने 10 को किस में ब्रेक करा था, 10 को हमने ब्रेक किया था 2 इंटू 5 में, ऐसे ही इस पूरे नंबर को हमने किस में ब्रेक करा, 78 इंटू 13 में ब्रेक कर लिया, ठीक है। इतना सिंपल है। अब यानी हमारी जो फैक्टर होंगे, फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर क्या था, एक तो 2 था, एक 5 था, एक 1 था और एक खुद 10 था। ऐसे इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 78 हो गया, एक आपका 13 हो गया, और एक ये नंबर पूरा खुद हो गया। यानी 4 फैक्टर हो गए, 1, 78, 13 और ये पूरा नंबर खुद अपने आप। तो यानी इसके 4 फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर प्रूव हो गया। चलिए शीतल जी बता रही हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। ये आपको लिखना होगा कि इट इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो 1 होगा, एक ये 13 होगा, एक 78 होगा और एक ये नंबर खुद अपने आप होगा। तो ये लैंग्वेज जरूर लिखना, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। इसमें हमने 13 कॉमन ले लिया, 1 1 लगा दिया, फिर 7 इंटू 11 इंटू 1 को सॉल्व करा तो 77 हो गया, और प्लस ये जो 1 है वो यहाँ चल रहा है, 77 प्लस 1 78 हो गया। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, 13, 78, एक 1 होगा और एक ये नंबर खुद होगा अपने आप। तो इसलिए क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। बस इतना सिंपल है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो देखो यहाँ पे ये 5 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे ये 5 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है रेड कलर में 5 5। अब यहाँ भी हम 5 5 कॉमन निकाल सकते हैं, बस इतना सिंपल पॉइंट है। तो हमारे पास अगर ये 5 5 कॉमन आ जाएगा तो देखते हैं, यहाँ से ये 5 है और यहाँ से ये 5 हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो 5 की जगह मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और यहाँ पे ये जो 5 है 5 की जगह मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। बस इतना सिंपल है। अब इनका मल्टीप्लाई करो आप बच्चों की तरह। तो अगर आप इनका मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ से यहाँ तक का, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आपका 1008 आ जाएगा। और यहाँ प्लस के 1 चल रहा है, ये देख रहे हो आप, तो यहाँ प्लस के मैंने 1 लगा दिया, और इंटू 5 हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो ये 1008 प्लस के 1 कितना हो जाएगा, आप जानते हो 1009 हो जाएगा। शीतल जी बताई नहीं थी, मान्या जी थोड़ा चेक कीजिएगा। तो हमारे पास ये कितना हो गया, 1009 हो गया इंटू 5, ठीक है। तो अभी इसी तरीके से इसके फैक्टर कितने हो गए, जैसे अभी हमने 10 को किस में ब्रेक किया था, 2 इंटू 5 में। ऐसे यहाँ पे हमारे पास ये जो बड़ा सा नंबर है, इसको हमने किस में ब्रेक किया है, 1009 में और 5 में। तो इस नंबर के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 हो गया, एक ये नंबर खुद होगा इटसेल्फ, एक नंबर कौन सा होगा, 5 होगा, और इसके बाद नंबर क्या होगा, 1009 होगा, 5 होगा और हमारा 1009 होगा। तो इसके भी 4 फैक्टर आ गए। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। आराम से देख लो आप। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, इट इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज, क्यों, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो 1 है, एक 5 है, एक 1009 है, और एक ये नंबर बड़ा वाला खुद अपने आप में खुद का फैक्टर है। तो याद रखिएगा, इसके 4 फैक्टर हमने निकाल लिए, ठीक है। इतना सिंपल है। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, राशि से ट्राई करो। एक्सप्लेन व्हाई इट इज ए कंपोजिट नंबर। आराम से ट्राई करो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, फिर आगे चलेंगे। आराम से सॉल्व करें और बताएं इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आराम से एक स्टेप कर रहा हूँ पीछे। हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 13 इंटू 17 इंटू 19 प्लस के 23 इंटू 38। याद रखना यहाँ पे प्लस लगा हुआ है बीच में। अब आराम से देखो, आप इसे ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई मत करने लगना। 38 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 19 इंटू 2 में। अब देखना यहाँ पे ये जो 19 है और यहाँ पे ये जो 19 है वो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ये जो 19 है और ये जो 19 है हमारे पास क्या है, कॉमन है, याद रखना। तो ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 38 में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और यहाँ पे 19 की जगह क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो आराम से आप इसे सॉल्व करो, फिर बताओ क्या आंसर आएगा। याद रखना यहाँ पे ये एक अलग है और यह वाला आपका अलग नंबर है, ठीक है, यानी अलग अलग पार्ट है पूरे नंबर का। अब आराम से आप सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आना चाहिए। चलिए अभिषेक जी बता रहे हैं बहुत खतरनाक सा, अभी देख लेते हैं।
तो यहाँ पे ध्यान दो, ये तो 19 चल ही रहा है हमारे पास, ये 19 और 38 को मैंने किस में ब्रेक कर लिया, 19 इंटू 2 में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 19 और 19 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। चलिए शीतल जी कह रही है तो 19 और 19 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया बाहर। अब 19 कॉमन ले लिया मैंने, तो इस 19 की जगह क्या बचा, 1 बचा। और ये जो 19 है, 19 की जगह क्या बचा, 1 बचा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो आपस में, ठीक है, और सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। हमारे पास 17 इंटू 13 इंटू 1 करोगे, 17 इंटू 13 इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 to 1 हो जाएगा। 23 इंटू 1 इंटू 2 करोगे तो 46 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये जो 19 वो चल ही रहा है। हाँ आराम से देख लो अभिषेक जी, और कोई डाउट हो पूछ लो, बहुत ही सिंपल है। अब ये 2 to 1 प्लस के 46 कर दो इसे, तो 2 to 1 प्लस के 46 करोगे तो क्या हो जाएगा, 267 हो जाएगा। तो 267 इंटू 19 हो गया हमारे पास। यानी हमारे पास दो फैक्टर कैसे हो गए, जैसे हमने 10 को ब्रेक किया था, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। 10 को ब्रेक किया था 2 इंटू 5 में, यानी 2 फैक्टर था और आपका 5 फैक्टर था। इसी तरीके से ये जो नंबर है पूरा, उसका एक फैक्टर क्या है, 267 है, और दूसरा फैक्टर हमारा 19 है। चलिए अभिषेक जी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास जो दो फैक्टर हैं, मान्या जी कहाँ रह गई आप, तो ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। वो कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक ये नंबर खुद होगा, एक उसका फैक्टर कौन सा था, 19 था, और एक फैक्टर क्या था, 267 था। बस इतना सिंपल पॉइंट है। कोई भी डाउट हो पूछ लो। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आप मुझे। चलो ये तो आपको 2017 में आया है, फटाफट कर दो। आपको बताना है कंपोजिट नंबर क्यों है। इस नंबर को लिख लेते हैं। तो इस नंबर में हमारे पास क्या क्या कॉमन बन रहा है, कुछ कॉमन बन रहा है, बन तो रहा है। देखो यहाँ पे 11 और 2 आ रहा है। इस वाले पार्ट में नंबर का ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 11 2 आ रहा है, और ये नंबर का जो सेकंड पार्ट है इसमें भी हमारे पास 11 और 2 आ रहा है। यानी यहाँ 11 2 कॉमन यहाँ से और 11 2 कॉमन यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि नंबर का फर्स्ट पार्ट ये है और ये नंबर का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ से 11 2 कॉमन ले सकते हैं हम। चलिए अभिषेक जी बढ़िया। तो देखो हमारे पास 11 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर। अब हमने 11 2 कॉमन ले लिया, ये वाला 11 2 और ये वाला 11 2, तो इस 11 2 में हमारे पास 1 बच गया। और यहाँ भी 11 2 की जगह 1 1 रख सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई में ये सारे हिस्से तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे प्लस के बाद हमने 1 लिख लिया है, क्योंकि प्लस के बाद यहाँ पे 2 इंटू 11 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। तो 2 इंटू 11 हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा के अंदर 17 बच गया, 5 बच गया, 3 बच गया, और यहाँ पे हमारे हिस्से में क्या बचा था, 1 बचा था, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब इसके बाद इसे ब्रेक करो, तो यहाँ पे आपका 17 इंटू 5 इंटू 3 करोगे तो आपका 255 आ जाएगा, और प्लस 1 हमारा चल ही रहा है। चलिए शीतल जी बता रही हैं, बढ़िया। अभिषेक जय जी ने बताया। तो 255 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। यानी हमारे पास दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। एक तो नंबर खुद है फैक्टर, यानी ये पूरा गविन नंबर अपना खुद का फैक्टर होगा। एक 1 इस नंबर का फैक्टर होगा। एक फैक्टर हमारा 2 आ रहा है, एक फैक्टर हमारा 11 आ रहा है, एक फैक्टर हमारा 256 आ रहा है। हो सकता है आपने 11 इंटू 2 कर दिया हो, तो उसमें कोई समस्या नहीं, वो भी आपका आंसर ठीक है। यानी 11 इंटू 2 कर दोगे तो आपका 22 आ गया होगा, तो वो भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बस हमें ये शो करना था कि दो से ज्यादा उसके फैक्टर हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। वो कौन कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये हमारा 2 आ गया, एक 11 आ गया, एक 256 आ गया, और एक ये जो नंबर है ये खुद अपना फैक्टर होगा। हाँ जय जी, कोई समस्या नहीं है, वो प्राइम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये फैक्टर तो आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ रहा है तो फैक्टर आ ही रहा है। वैसी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इसे फर्दर ब्रेक कर सकते हो, बट हमें इतना ब्रेक करके नहीं दिखाना। बस हमें तो ये शो करना था कि दो से ज्यादा फैक्टर आ जाए, दो से ज्यादा आने चाहिए। तो 1 तो है ही है, एक ही नंबर खुद होगा, तो दो तो है ही है, और दो से ज्यादा कोई भी ला दो आप। तो 2 इंटू 11 ला दो, तो 2 इंटू 11 इंटू 256 ला दो, या 2 इंटू 11 22 कर दो, बस दो से ज्यादा लाने हैं। हाँ जय जी, 256 को भी आप ब्रेक कर सकते हो, तो इसके भी और छोटे छोटे फैक्टर हो जाएंगे, और आप ब्रेक कर सकते हो इसे फर्दर, लेकिन इतना टाइम कहाँ है ब्रेक करने का, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इतना काफी है। अच्छा, आप इसे और फर्दर ब्रेक कर सकते हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन और है आज का, इसे और कर लेते हैं, फिर कल जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सप्लेन वेदर, आपको ये शो करना है ये नंबर कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। ये भी आपको 2017 में आया था, आराम से ट्राई करें, एक्सप्लेन करें कि जो हमारे पास गिवन नंबर है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है इसे हमें शो करना है, ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है। आराम से आप शो कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलते हैं फिर आप आराम से सोना, मैं भी सोऊंगा। तो देखो यहाँ पे 12 है, 12 को आप ब्रेक कर सकते हो 4 इंटू 3 में। चलिए शीतल जी ने बता ही दिया, अभी देख लेते हैं। तो 12 को आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, जरा समझने की कोशिश करना। 12 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसे 4 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो ये नंबर का ये फर्स्ट पार्ट है, ये नंबर का ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें से ये 4 और इसमें से ये जो 4 है वो कॉमन आ सकता है। जब ये दोनों 4 कॉमन आ जाएंगे तो इस 4 की जगह तो हम 1 लिख सकते हैं, और इस 4 की जगह में मल्टीप्लाई में आप 1 लिख सकते हो, बट उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि सभी नंबर मल्टीप्लाई में इस पार्ट में। तो यहाँ पे ये 3 आ रहा है, यहाँ पे ये 3 आ रहा है, ये 3 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 101 हो गया। ये 4 और ये 4 हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब इसके बाद आप इसे फर्दर सॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमने 12 को किस में ब्रेक कर लिया था, 4 इंटू 3 में। तो यहाँ से ये 4 और यहाँ से ये जो 4 है वो हमारा कॉमन आ गया है, ठीक है, 4 कॉमन आ गया। तो 3 इंटू 3 इंटू 101 प्लस के 1 हमारे पास है। अब आप इसे फर्दर ब्रेक करो बच्चों की तरह। अब आप 3 इंटू 3 हो गया, 9 हो गया। 9 का मल्टीप्लाई जब 101 में करोगे तो आपका 909 आ जाएगा, और प्लस के हमारा 1 चल ही रहा है। अब आप 909 प्लस 1 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 910 हो जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर कौन-कौन से हैं? एक तो 1 है, एक ये नंबर खुद अपना फैक्टर होगा, एक नंबर हमारा 4 है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, 910 है। तो टोटल हमारे पास 4 फैक्टर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बट 910 का आप और फर्दर ब्रेक कर सकते हो, 4 को भी आप ब्रेक कर सकते हो, बट हमें 2 से ज़्यादा शो करना था, तो ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। इट इज़ ए कंपोजिट नंबर बिकॉज़ इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कौन-कौन से फैक्टर हैं? 1 है, 4 है, 910 है, और ये नंबर खुद अपना फैक्टर होगा। बस इतना सिंपल पॉइंट है। या किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लो। अच्छा एक काम करो, 1-2 क्वेश्चन है ये करना घर पे, ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये होमवर्क में है। एक तो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, आपको शो करना है कंपोजिट नंबर है या नहीं है। अच्छा इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन है जो आपको शो करना है होमवर्क में, ज़रा देखना। ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, आपको ये शो करना है कि प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, आपको ये बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, इन्हें ट्राई करना। अच्छा भैया किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो फिर आज के लिए इतना ही कर लें, ये बताएँ आप। आराम से आप एन्जॉय करो। अच्छा सभी को समझ में आया ना? कोई डाउट हो पूछ लो यहाँ तक। जय जी, अभिषेक जी।